इतिहास का एक ऐसा किलर जिसे आज तक नहीं पकड़ा जा सका। इस किलर ने टोटल 37 लोगों की जान ली और वो भी पुलिस को चैलेंज देकर। इसने पुलिस को एक ऐसा लेटर भी दिया जिसे 51 साल तक कोई डिकोड नहीं कर सका। इस किलर का नाम था ज़ोडिएक किलर, जिसे 20वीं सदी का सबसे खतरनाक किलर बताया जाता है। 1960 से 1970 के बीच में इस किलर ने अपने खतरनाक हमले से पूरे सैन फ्रांसिस्को को डरा कर रख दिया था। कत्ल करने के बाद यह आदमी पुलिस वालों को लेटर भी भेजता था और उसके अंदर कई सारी पहेलियां भी लिखी होती थीं। पहले 2 मर्डर करने के बाद यह शख्स 2 महीने तक बिल्कुल शांत बैठा रहा, लेकिन 2 महीने के बाद एक बार फिर से आया। पहले इसने 20 दिसंबर 1968 को एक यंग कपल को उनकी गाड़ी का पीछा करके उन्हें गोलियों से भून डाला था। इसके बाद 4 जुलाई 1969 के दिन भी एक कपल गाड़ी से कहीं घूमने जा रहा था कि तभी इस किलर ने उन दोनों का पीछा किया और फिर उसने अपनी गाड़ी को उस कपल की गाड़ी के आगे लगा दिया और फिर ये गाड़ी से बाहर निकला और बाहर निकलकर इसने उन दोनों के ऊपर गोलियां चला दी और फौरन ही गाड़ी में बैठकर यहां से फरार हो गया। इस केस में लड़की तो फौरन ही मारी गई, लेकिन लड़का जख्मी हालत में था। थोड़ी देर के बाद यहाँ 3 बच्चे पहुंच गए जिन्होंने पुलिस को इस जुर्म के बारे में बताया। पुलिस यहाँ पर आती है और इस लड़के को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है और इसकी मदद से पुलिस ने कातिल का एक स्केच भी बनवा लिया था। इसके बाद इस किलर ने 1 अगस्त 1969 को 3 अलग अलग न्यूज़पेपर को लेटर लिखे जिसमें उसने अपने सभी मर्डर्स को कबूल किया। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल भी लिखी जो सिर्फ पुलिस को ही पता थी, जैसे कि कौन सी बुलेट फायर की गई है, कितनी गोलियां मारी गई हैं और विक्टिम ने क्या कपड़े पहने हुए थे। लेटर के साथ इस किलर ने इनकोडेड मैसेज भी भेजा था। इस मैसेज को इंटेलिजेंस एजेंसी को डिकोड करने के लिए भेजा गया, लेकिन फिलहाल इस मैसेज को कोई क्रैक नहीं कर सका। इसके कुछ समय के बाद एक कपल ने इस मैसेज को डिकोड कर लिया। इस मैसेज में लिखा था कि वो किलर मरने के बाद आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है और ये जिन जिन लोगों को मार रहा है वो सब मरने के बाद वाली जिंदगी में उसके गुलाम बनेंगे। उसके बाद 27 दिसंबर 1969 को एक कॉलेज का कपल पिकनिक मनाने के लिए गया था। उन्होंने देखा एक आदमी उनके पास आ रहा है जिसने काले कलर का मास्क पहना हुआ है और इसने पास आते ही अपनी गन निकाली और बंदूक के जोर पर उन दोनों के हाथ में रस्सी बांध दी और फिर उसने अपना चाकू निकाला और इन दोनों पर कई सारे वार किए और फिर यहाँ से भाग गया। इस किलर को लग रहा था कि ये दोनों मारे गए, लेकिन असल में इन दोनों की सांसें चल रही थीं। इस कपल को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। थोड़ी देर बाद इस कपल में से लड़की की मौत हो गई और लड़का जिंदा बच गया। इसी रात 7:40 पर पुलिस के पास एक कॉल आई और उसने अगले मर्डर की सारी डिटेल पुलिस को बताई। पहले पुलिस समझ रही थी कि शायद ये किलर सिर्फ कपल्स को ही मार रहा है, लेकिन इसके बाद 11 अक्टूबर 1969 को इस किलर ने एक कैब ड्राइवर को रात में 9:30 बजे रोका और उसे अपने साथ कहीं जाने को कहा और फिर रास्ते में ही उस किलर ने इस कैब ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और उसे शूट कर दिया। इसी तरह इस किलर ने टोटल 27 मर्डर किए। काफी समय तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ज़ोडिएक किलर कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि मिलिट्री ग्रेड की नॉलेज रखता है, क्योंकि क्राइम सीन से मिलने वाले फुटप्रिंट जिस जूते के मिले थे वो विंग वॉकर था, जो नॉर्मली किसी मिलिट्री स्टोर पर मिलते हैं। इन सब केसेस की वजह से अमेरिका में इस किलर का काफी ज्यादा खौफ फैल चुका था और इस वजह से उसे काफी ज्यादा अटेंशन भी मिल रही थी। इसी वक्त कुछ लोगों ने अटेंशन हासिल करने के लिए ज़ोडिएक होने का झूठा दावा किया, जिसकी वजह से पुलिस को असली ज़ोडिएक को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। ये केस काफी लंबे समय तक चलता रहा और काफी सारे लोगों को शक की बिना पर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं था जिसकी सारी प्रोफाइल ज़ोडिएक से मैच करती हो। ये केस काफी ज्यादा फेमस तो हुआ, लेकिन ज़ोडिएक का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया और ये केस आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है और कोई नहीं जानता कि आखिर ज़ोडिएक कौन था और उसने इतने सारे लोगों को किस वजह से मार दिया। तो दोस्तों, हमारी दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई हैं। आप उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, हम आपसे वहीं पर मिलेंगे।